तो दिल्ली में कमल खिल चुका है और दिल्ली में 27 सालों के बाद सत्ता में लौट रही भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रिमार्केबल साबित हुआ है। सबसे खास बात यह कि दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 3000 वोटों से हार गए हैं। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हार गए हैं। कालकाजी सीट से केवल सीएम आतिशी ने तकरीबन 1000 वोटों से लाज बचा ली, वे जीत गई हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज टॉप लीडरशिप मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती सब हार कर बाहर होकर आगे क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा, किस तरह की पॉलिटिक्स अब आम आदमी पार्टी करेगी, जो बड़े आरोप इन पर लगे हैं उनके बाद इन नेताओं का क्या होगा, ऐसे कई सवाल दिल्ली में तैर रहे हैं। टैली को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। 27 सालों बाद ये वापसी शानदार है। आम आदमी पार्टी से मुकाबला होता था पिछले 2 चुनाव में विधानसभा में और ये तिलिस्म टूट नहीं पा रहा था कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी जो पूरे देश में बढ़ रही है, दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आगे वो जीत नहीं पा रही थी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनका करप्शन में जेल जाना, इसके अलावा यमुना जी में जहर वाला मामला और ऊपर से बजट, आम बजट, ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर कमल खिला दिया है। और ये मैंडेट आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सीधा सबक है। जीरो पर है कांग्रेस पार्टी, उस जगह जहां 10 साल तक शीला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी की सीएम के तौर पर कमान संभाली प्रदेश की। लेकिन आज क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई, किसी भी राउंड में बढ़त हम देख नहीं रहे थे उनकी, और यह शर्मनाक स्थिति है। क्या इसके लिए कारण जिम्मेदार हैं, इसका आकलन कांग्रेस को भी करना है। फिलहाल ये आप स्थितियां देखें, भारतीय जनता पार्टी 47-48 सीटों पर लगातार जीत रही है, लीड बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 से 23 सीटों पर सिमट गई है। और फिलहाल यह आंकड़ा काफी देर से स्थिर यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। इक्का दुक्का चेंजेस इसमें आते हुए दिखाई पड़े कुछ समय के लिए। कांग्रेस पार्टी का कोई खाता नहीं खुला। क्लियरली जो बात केजरीवाल भी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कि उनका मुकाबला बीजेपी से है, आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, और बीजेपी ने भी स्वीकार किया था कि उनका पूरी तरह से इस कैंपेन में फाइट आपको सत्ता से बाहर करने को लेकर के। और यही बात सत्य साबित हुई है। जो पूरा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है वो बीजेपी और आपके बीच में, बाकी और दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को मात दी है 3000 से कुछ ज्यादा वोटों से। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया वे हार गए हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त दावा करते हुए नजर आ रहे थे वो जमीन पर सत्य हुआ है। दावा यह था कि केजरीवाल सरकार जब चला करती थी उस समय जो करप्शन के आरोप लगे, और बाद में भले ही सीएम फेस बदला हो, लेकिन ये केजरी राज को खत्म करना दिल्ली ने ठाना है, और ये अब की बार सत्य साबित होता दिखाई पड़ा। सबसे पहले जो नतीजे आते गए उसने क्लियर करना शुरू कर दिया कि जो रुझान बता रहे थे, जो एग्जिट पोल्स के रुझान दिखा रहे थे, वो जमीन पर वैसे ही रिजल्ट्स लाएंगे। नई दिल्ली सीट का नतीजा सबसे ज्यादा देश भर में अवेटेड था। आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनको बड़ी शिकस्त मिली है। प्रवेश वर्मा के हाथों उनको हार मिली है। 3000 से ज्यादा वोटों से केजरीवाल को हराकर उन्होंने नई दिल्ली सीट जीती। अब आम आदमी पार्टी के सामने एक सवाल है कि क्या उन्हें अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल बदलना होगा। जिस आंदोलन से वे उपजे थे, अन्ना हजारे ने खुद कहा कि भटक गई आम आदमी पार्टी, जिस लिए बनी थी, जिस उद्देश्य को लेकर बनी थी, उससे काफी दूर है। रही है वहाँ प्रतिक्रियाएं तेजी से आ रही हैं। ये प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाते चलेंगे। बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की वहाँ ऐतिहासिक रूप से जीत करवाकर सरकार बनाई है। तो उत्तराखंड में भी जीत का जश्न शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि जनता ने कमल खिलाकर सिद्ध कर दिया है कि केजरीवाल और उनका भ्रष्टाचार दिल्ली में लोगों को मंजूर नहीं है। कुछ तीखी प्रतिक्रिया आ रही, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की अब क्या प्रतिक्रिया होगी, आम आदमी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। आम आदमी पार्टी ने
आज की सुबह तक ये कहा है कि नतीजों का इंतजार कीजिए। एक हवा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, उनके लोगों को करोड़ों के ऑफर्स दिए गए हैं मिल जाने के लिए, लेकिन आज सत्य सबके सामने है। अब इन रिजल्ट्स के बाद आम आदमी पार्टी क्या बयान देती है, क्या कहती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। तो इस वक्त सबसे बड़े नतीजे, और इन बड़े नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह से अच्छी खबर। दिल्ली में आपके तमाम दिग्गज हारकर इस वक्त एक हाशिए के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है 3000 से अधिक वोटों से। प्रवेश वर्मा ने उनको हराया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उनका भी रिएक्शन आया। हमारे सहयोगी से बातचीत की उन्होंने, सुनवा रहे हैं आपको। दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत ज्यादा आगे चल रही है। सर क्या कहेंगे दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट पर, बीजेपी आगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनने जा रही है। ये मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, और अब थोड़े घंटे इंतजार कर लीजिए पूर्ण रिजल्ट। लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के बड़े नाम पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैंने समय चुनाव के समय में भी कहा था कि अब समय आ गया है कि आप जाइए। तो आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिला है और उसकी वजह उन्होंने ये कहा कि पहले से उन्होंने कहा था कि बीजेपी जीत रही है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की जो योजना थी उसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है, और यही वजह है कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो तकरीबन 40 सीटों का 39-40 सीटों का नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले, और इतनी ही सीटों का लाभ हुआ है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को। कहां बड़ा फर्क आया, यह आम आदमी पार्टी को एनालिसिस करना है। बड़े कारण सबके सामने हैं, स्पष्ट है। फिलहाल जीत पर प्रतिक्रियाओं का दौर है। रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जो है डांस कर रहे हैं, अपने हाथ में झंडा लिए हुए हैं, और ये इस तरीके का जश्न जो है बार बार देखने को मिलता है बीजेपी कार्यालय में। और जो है बात करेंगे सर, काफी जश्न है आपको सर, जश्न है इस जश्न को? आज पूरा जश्न में पूरा देश जश्न में डूबा है। दिल्ली के साथ हम भी खुश हैं, दिल्ली के साथ वहाँ की खुशी में हम सब शरीक हैं, भागीदार हैं। इसलिए ये खुशियां हमारा लगातार अभी 11 तक जारी रहेगा। 11 के बाद जब नगरीय निकाय का चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसमें और दुगने जोश के साथ हम सब खुशियां मनाएंगे। आप देखिए कि लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मिठाई भी बांट रहे हैं। नेता और कार्यकर्ता डांस कर, मिठाई खिलाकर और झंडा लहराकर जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन नईल नागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बीजेपी कार्यालय में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सबसे अच्छी खबर यह कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया है। प्रवेश वर्मा ने 3000 वोटों से अधिक वोटों से जीत अर्जित की है, हासिल की। जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कमल खिलने के बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के इंदौर में जश्न मनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उत्साह आप देखिए, पूरे देश में दिल्ली की जीत का असर है और जीत बड़ी है। वजह 3 दशक लग गए यहां जीत अर्जित करते करते। 27 साल बाद देखें आप, हाथ में कमल खिला रहे हैं। और आज ये कमल खिला है मिल्कीपुर में भी, ये कमल खिला है नई दिल्ली सीट पर भी, ये कमल खिला है जंगपुरा सीट पर भी। दिल्ली में आज जो नतीजे हैं उसने देश में बीजेपी को उत्साह से भर दिया है। 2024 के आम चुनाव में जो कसर रह गई थी, इसके बाद ये माना है कि 2025 में आने वाले इन नतीजों ने एक के बाद एक स्टेट्स जीतने में, महाराष्ट्र में सरकार बन गई, अब दिल्ली में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की। ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में भले ही गठबंधन की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, कांग्रेस पार्टी का
सुपड़ा साफ किया, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया, पिछली बार के मुकाबले 40 सीटों पर झटका दिया। ये सबसे बड़ी बात है। मनीष सिसोदिया 572, बहुत छोटा मार्जिन है लेकिन हार गए। अरविंद केजरीवाल 3000 वोटों से हार गए। आतिशी तकरीबन केवल 1000 वोट ऐसे हैं जिससे वे जीत पाई। इंदौर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जी, आपके पास आ रहे हैं, दिखाइए, बताइए, बातचीत कीजिएगा। तो इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। जश्न में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की इंदौर इकाई, वहां से तस्वीरें वो हमको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको इंदौर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंशुल हमारे साथ में जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंशुल, मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए। जश्न की तस्वीरें हमने दिखाई हैं अभी इंदौर से। उत्साह है, दिल्ली की जीत का उत्साह इंदौर में। कि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इंदौर के राजबाड़ा पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे और इंदौर के राजबाड़ा पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा जीत का जश्न जो है यह मनाया जा रहा है। और कई बड़ी एक उम्मीद के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी है उसे लेकर के यहाँ कार्यकर्ता जो है जोश में पहुँचे हैं और अलग अलग अंदाज में जो है पूरा जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में कमल के फूल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, झंडे हाथों में लेकर के पहुँचे हैं और जो जीत का जश्न है जो पूरे देश में आज बीजेपी मना रही है उसी की तस्वीरें जो हम इंदौर में भी दिखा रहे हैं। इंदौर में भी बड़ा उत्साह जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। बड़े उत्साह में लोग जो है वो यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं चाहे युवा हो या बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, वो यहाँ पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। मोदी के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जश्न जो है बीजेपी का इंदौर में भी शुरू हो गया है। मैं इंदौर के राजबाड़ा पर मौजूद है जहाँ पर यह जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न के बीच हम सीधी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं जो कि यहाँ की लाइव तस्वीरें हैं। लोगों से भी हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। भैया, आप जश्न मना रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो परचम फहराया है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का परिणाम है जो दिल्ली को आगे लेके जाएगा और आम आदमी पार्टी जैसी उस आपदा से छुटकारा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने किया है। और दिल्ली में 27 साल बाद कमल का फूल खिला है। सूरज अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और दिल्ली में फिर से कमल खिलेगा। इस नारे के साथ आज वहां पर जो माहौल है पूरे देश में आज कार्यकर्ता उत्साहित है। देखिए, कई कार्यकर्ता जो हाथों में कमल के फूल लेकर के पहुंचे हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है नरेंद्र सलूजा जी। नरेंद्र जी, एक बड़ा उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। आप तो वैसे भी जो निशाने वो साधते रहते हैं लेकिन आज एक बड़ा निशाना जो बीजेपी ने साध दिया। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमल खिला है। 11 साल के कुशासन का, केजरीवाल के कुशासन का अंत हुआ है। न सिर्फ केजरीवाल हारे हैं बल्कि उनके जितने भी सत्येंद्र जैन से लेके मनीष सिसोदिया से लेके सौरभ भारद्वाज, सबकी आपदा गई और कांग्रेस ने तो हैट्रिक बनाई, खाता भी नहीं खुला, तीसरी बार 0 है। भाजपा का कमल खिला, इतिहास रचा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की दिल्ली में विकास की गंगा बहेगी और भाजपा ने इतिहास रचा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जोश में नजर आ रहे हैं। झाड़ू जो है उसे सड़क पर लगाते हुए जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं और झाड़ू जो है उसे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कमल जो है वो हाथ में लेकर के यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं और उनकी तरफ से जश्न की तस्वीरें हैं क्योंकि दिल्ली में एक बनवाल जो था बीजेपी का वो खत्म हुआ है और उसी के बाद एक नई शुरुआत जो है दिल्ली में बीजेपी की हुई है जिसे लेकर के यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है पटाखे जो है वो फूटना चालू हो चुके हैं, ढोल राजबाड़ा पर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर जो तैयारी है बीजेपी की कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पटाखे फोड़कर भी जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और कई कार्यकर्ता अब यहाँ पर लगातार जुटना शुरू हो गए। इंदौर के अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जीत की तस्वीरें जो है क्योंकि दिल्ली में बड़ी दिनों बाद, बड़े सालों बाद ये सरकार जो है
तो अंशुल हमको दिखा रहे हैं राजबाड़ा पर मनाया जाने वाला जश्न। भोपाल में जश्न मन चुका, राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जश्न मना है। अब इंदौर में भी जश्न की तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ता झंडे लेकर सड़कों पर उतर पड़े हैं, झंडे लहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमल खिला है, झाड़ू को सड़क पर रगड़ कर लगा करके ये जताने की कोशिश है कि अब की बार जो है झाड़ू फिर गई खुद आम आदमी पार्टी पर। जो नतीजे दिखाई पड़े हैं उसमें तकरीबन 40 सीटों का नुकसान पिछली बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी को हुआ है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है दिल्ली के चुनावी नतीजों पर। एक्सपोज किया अमित शाह जी ने, दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम हुआ है, ये कहना है अमित शाह का अपने एक्स पोस्ट में। तो एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़कर बीजेपी ने कमल खिला दिया, तो यहां नगर सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जमकर प्रचार कर रही है। जगदलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक रोड शो के लिए पहुंची हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं इस रोड शो में, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं रत्नुमा गाड़ी पर सवार होकर। 11 तारीख को यहाँ भी जनता ने तय करना है कि अब की बार किसकी नगर सरकार। तो दिल्ली के नतीजे टीवी स्क्रीन पर टैली में आप देख रहे हैं, और इधर छत्तीसगढ़ में नगर संग्राम में, नगरीय निकाय चुनाव में 11 तारीख को आपको जनता को वोट करना है। एक साथ 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं और 114 जो नगर पंचायतें, इन सब में एक साथ वोट पड़ने हैं। और इसके लिए प्रचार का ये दौर काफ़ी तेज़, आरोप प्रत्यारोप का दौर तीखा होता दिखाई पड़ रहा है। इसी सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड शो किया है जगदलपुर में। पहुंचे हुए हमारे तमाम जगहों से आती तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम भी पहुंची हुई है इन सारी जगहों पर। जगदलपुर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। रोड शो के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं जगदलपुर से, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड शो की, बताइए इसके बारे में, कहां से कहां तक ये रोड शो पहुंचना है, सभा भी है? हाँ, देखिए कुल 13 अलग अलग पॉइंट हैं जहां पर स्वागत है सीएम का, और ये पूरा रोड शो पूरे शहर में रखा गया है। लगभग जो मुख्य मार्ग है उन सभी जगहों से, एयरपोर्ट से निकालते हुए चांदनी चौक, मैत्री संघ, और इसके अलावा जो मुख्य मार्ग है शहर का, मेन रोड है, यहाँ से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर। तो ये पूरा रोड शो करीब 3 घंटे के आसपास का है। कई अलग अलग जो समाज के संगठन के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय स्तर पर जो वार्ड रास्ते में होंगे, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर स्वागत के लिए मौजूद हैं। तो एक भव्य रोड शो का आयोजन रखा गया है, जिसमें तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उनको भी एकजुट रखा गया है, ताकि वो एक बेहतर संदेश जो है चुनाव से ठीक पहले इस रोड शो के जरिए दिया जा सके। इसके अलावा और क्या राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ होने, जैसे आपने बताया कि अलग अलग पॉइंट्स हैं, स्वागत होगा, प्रचार होगा, लेकिन क्या कोई बड़ी सभा का कार्यक्रम है, कुछ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का कोई क्रम दिखाई पड़ेगा? देखिए, वो मुलाकात होगी, जो डॉक्टर्स आएंगे, जो मुख्य रूप से जो कांग्रेस से जो लोग हैं वो सभी प्रवेश करेंगे। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, तो वो सीएम की मौजूदगी में उनका प्रवेश हो सकता है। कोई रैली और रोड शो के अलावा अतिरिक्त कोई आयोजन नहीं रखा गया है। हालांकि कुछ कुछ जगह जहां स्वागत होगा वहां थोड़ी देर के लिए कुछ संबोधन हो सकता है, पर विशेष तौर पर सभा स्थल पर कोई संबोधन का कार्यक्रम नहीं रखा गया। नरेश, आज दिल्ली में रिजल्ट आए हैं, आज मिल्कीपुर में रिजल्ट आए हैं, हर जगह कमल खिला है, उसका उत्साह पूरे देश भर में दिख रहा है। इंदौर का जश्न, भोपाल का जश्न, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जश्न। कोई आपको वहाँ भी चिन्ह दिखाई पड़ रहा है उत्साह का? बीजेपी खेमे में एक उत्साह की लहर आपको दिखाई पड़ रही? बिल्कुल, देखिए काफी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और जिस तरह से नतीजे दिल्ली के आए हैं उसको लेकर विशेष तौर पर भाजपा में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। और जो भीड़ है जगह जगह स्वागत के लिए, इस रोड शो के लिए, उसमें इसका असर दिखाई दे रहा है। तो एक जाहिर है उत्साह तो बढ़ना ही है जिस तरह के नतीजे आए हैं।
लंबे समय से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रयास भी कर रही थी। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी जो इस तरह से ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली है, तो उससे और उत्साह भी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नगर संग्राम को लेकर जारी कर दिया है और अब की बार अटल विश्वास पत्र का जो नाम दिया था, इस पर बहुत सी राजनीति हम देख रहे हैं। फिलहाल जगदलपुर को लेकर कोई अलग सी घोषणा, कोई बड़ा ऐलान, कोई लोकल घोषणा पत्र, ऐसी कोई बात सामने आ सकती, क्योंकि सीएम भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वहाँ? आज यहाँ देखिए, स्थानीय स्तर पर भी जो स्थानीय मांगे हैं उसको लेकर के इस तरह की कुछ घोषणाएं जरूर की जा रही हैं कि जिन कामों को लेकर किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा अधिकृत संकल्प पत्र जैसा प्रस्ताव नहीं है। लेकिन क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में ये महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग होते हैं, छोटी और बड़े जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं उस अनुपात में, तो इसलिए ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं। और जाहिर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो महापौर के प्रत्याशी हैं संजय पांडे, उन्होंने भी लगातार इस तरह की घोषणाओं को किया है, जैसे कि धूल मुक्त जगदलपुर शहर को बनाना और इसके अलावा जो पुराने जो बाजार हैं उनको व्यवस्थित करना। ऐसी कुछ स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के घोषणाएं की जा रही हैं। और जगदलपुर देखिए, पिछले कुछ सालों में लगातार जिस तरह से एनएमडीसी स्टील प्लांट बना है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हुई है, एयरलाइंस यहाँ से शुरू हुई हैं, साथ ही साथ जो रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो कि रायपुर से जोड़ती है, इसका भी 4 लेन प्रस्तावित किया गया है। तो इस वजह से ये एक व्यापक स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र बनने जा रहा है पुणे। तो इस लिहाज से भी शहरी क्षेत्र में क्या विकास कार्य होंगे उसको लेकर भी एक योजना जरूर तैयार की गई है, इस पर बातचीत की गई है जरूर, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी स्थानीय स्तर पर संकल्प पत्र जारी करने की जानकारी नहीं दी गई। चलिए, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमको बता रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उत्साह में है। दिल्ली में कमल खिला है, इधर मिल्कीपुर सीट जीत ली है अयोध्या वाली, जहां 2024 के नतीजों के बाद से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। अब इस बार नतीजों का पूरे देश पर असर पड़ना तय माना जा रहा है, कम से कम बीजेपी इस बात का दावा कर रही है। और इसी बीच कुछ बड़े अपडेट्स जो दिल्ली से मिल रहे हैं, यहाँ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। शाम को प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, अमित शाह जी का ट्वीट इस मामले में एक्सपोज्ड सामने आ चुका है। सारे अपडेट्स आपको IVS 24 पर मिलेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।